माँ का खत। यह कहानी आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि रोजमर्रा की भाग दौड़ में हम क्या अपनों के लिए समय निकाल पा रहे हैं या नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है रेलवे स्टेशन की भीड़ में। एक युवा लड़का अपने बैग के साथ खड़ा था। नाम था रोहित। उसने अभी अभी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई थी और पहली बार गांव से शहर जा रहा था। माँ ने उसका बैग ठीक से बांधा था, खाना भी रखा था और एक छोटा सा लिफाफा भी, जिस पर लिखा था, शहर में पढ़ना, जब अकेला लगे तो खोलना। रोहित थोड़ा हंसा था उस समय। माँ भी ना कितना इमोशनल हो जाती है, उसने सोचा था। रोहित शहर पहुंच गया। नई नौकरी, नया माहौल, नए लोग, सब कुछ तेज, व्यस्त और थोड़ा अजनबी था। शुरू में सब अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अकेलापन घर करने लगा। माँ के हाथों की रोटी, पिता की चुपचाप दी जाने वाली जेब खर्ची, बहन की बिन मांगी सलाह, सब याद आने लगा। एक रात ऑफिस से थककर आया तो देखा कि रूममेट घर पर नहीं था। सन्नाटा छाया हुआ था। उसी वक्त अचानक उसे वो लिफाफा याद आया जो माँ ने बैग में रखा था। रोहित ने तुरंत बैग खोला और वो खत निकाला। प्रिय रोहित, जब तुम यह खत पढ़ रहे हो, तब शायद तुम थके हुए होगे, परेशान होगे या बस थोड़े अकेले। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। तुम्हारा कमरा अब भी वैसा ही है, बिखरा हुआ, जैसे तुमने छोड़ा था। हर सुबह तुम्हारे पापा अखबार पढ़ते हुए बार बार दरवाजे की ओर देखते हैं, जैसे तुम अभी आ जाओगे। बहन तुम्हारे पुराने मोबाइल से रोज तुम्हारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स सुनती है। मैं रोज तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ और फिर याद आता है, अब तुम यहाँ नहीं हो। तुम्हारे बिना रोटी भी अधूरी लगती है। बेटा, शहर की चमक तुम्हें बदल न दे। हमेशा याद रखना, तुम जहाँ भी जाओ, जो भी बनो, इंसानियत और अपनेपन को मत भूलना। थक जाओ तो सो जाना, लेकिन हार मत मानना। रो लेना अगर दिल भरा हो, पर छिपाना मत। अगर कभी लगे कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तो बस ये खत खोल लेना, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे हर शब्द को बिना कहे भी समझ लेती है। तुम्हारी माँ। खत पढ़ते पढ़ते रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे माँ वहीं पास बैठी हो और सर पर हाथ फेर रही हो। वह चुपचाप रात को माँ को कॉल करता है, कुछ कह नहीं पाता, बस माँ कहता है और फिर चुप। माँ समझ जाती है और कहती है, खाना खाया ना? बस यही एक सवाल था, जिसमें सारा प्यार छुपा था। कुछ महीने बीते। रोहित का प्रमोशन हो गया। अब वह बेहतर तरीके से रह रहा था, पैसे भी भेजता था घर पर। एक दिन माँ ने फोन पर कहा, बेटा, अब तो तू कमाने लगा है, मेरा एक सपना है, मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहती हूँ। रोहित ने कहा, माँ, जरूर करवाऊंगा, पर अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। थोड़े दिन बाद पक्का। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा, तेरा मन हो तब ले चलना। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन रोहित को गांव से कॉल आया, माँ को दिल का दौरा पड़ा है। वह तुरंत गांव भागा, लेकिन तब तक माँ जा चुकी थी। उसकी आंखों में वो खत घूमने लगा। माँ का चेहरा, उनकी इच्छाएं और वो एक अधूरा सपना, 4 धाम यात्रा। अगले कुछ महीनों में रोहित ने अपनी सारी बचत से 4 धाम की यात्रा की। हर धाम पर वह माँ की तस्वीर लेकर जाता और वही शब्द दोहराता, माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारा सपना पूरा कर रहा है। हर मंदिर में उसने माँ के लिए दिया जलाया और महसूस किया, माँ अब भी उसके साथ है, हर कदम पर। इस कहानी में वो भाव छुपे हैं, जो हम अक्सर समय की दौड़ में भूल जाते हैं। माँ का प्यार, उनका सपना और उनका त्याग। हमें जीवन की रफ्तार में भी उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं,
माँ तब भी वहीं होती है, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ। ऐसी ही इमोशनल और मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।